जय जय श्री राम। नेकी करो जूते खामे। आज पाठ पाठ 10 यानी 10वां अध्याय है ये। आज शेर और चतुर खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो वहाँ का राजा था। बाकी जीव जंतु सब प्रजा के तौर पर रहते थे। एक दिन राजा ने सभा बुलाई और सबसे कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और शिकार करते करते थक जाता हूँ और मैं शिकार करने के योग्य नहीं रहा। तो अब से प्रतिदिन आप में से एक कोई भी हो मेरे समक्ष आएगा और मैं उसे खा करके अपनी भूख बुझा लूंगा। तो जंगल के सभी जीव जंतु ने विचार किया, ठीक है, एक पक्षी एक जंतु आप जानवर आपके समक्ष आया करेगा, आप उसे अपना भोजन बना लें। तो उन्होंने 4-5 मंत्री अपने नियुक्त किए। वो मंत्री जाते थे कि आज आप राजा का भोजन बनेंगे, और एक वहाँ से जानवर चला आता था। राजा उसे खा करके अपने पेट की भूख बुझाता था। काफ़ी समय हो गया इस तरीके से कार्यक्रम को चलते हुए, काफ़ी समय हो गया। एक दिन एक बूढ़े खरगोश का नंबर आया। वो बुजुर्ग था, कमज़ोर था। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं राजा पर विजय प्राप्त करूं, जो रोज का अत्याचार है इससे छुटकारा पाऊं। तो जब उसके दरवाजे पर उसके मंत्री गए शेर के, तो उन्होंने कहा ठीक है आप चलो, मैं आता हूं। तो बोले नहीं मेरे साथ चलो, ना आप चलो मैं आता हूं। इस तरीके वो चले गए। खरगोश अपने लंगड़ाता हुआ मस्ती में खरगोश शेर के सामने पहुंचा और शेर ने उसको अपना शिकार बनाना चाहा। खरगोश कहने लगा, महाराज आप एक बात बताएं कि ये आप इस राज्य में, इस जंगल में अकेले राजा हैं या कोई दूसरा और? बोले नहीं मैं ही राजा हूं। तो बोले मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिला और वो बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। तो मैंने उससे बड़ी अनुनय विनय की कि हमारे राजा भूखे हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं उनका भोजन बनूंगा, नहीं आपका। तो बोले हैं कोई राजा वाजा नहीं है, यहाँ का मैं ही राजा हूँ। तो बड़ा समझा बुझा के मैं आपके पास आया हूँ और आप छोड़ देंगे तो मैं उसका भोजन बन सकता हूँ। राजा बोले ऐसा कौन सा दूसरा राजा है हमारे जंगल में? इस जंगल का तो मैं ही के लिए राजा हूँ। तो बोले चलो महाराज मैं आपको उससे मिलाता हूँ। तो खरगोश चलते चलते एक कुएं पर पहुंचा और कुएं पे खड़े होकर के खरगोश ने आवाज लगाई कि अगर आप राजा हैं तो आप बाहर आइए। तो जैसे ही उनने कहा तो तैसे ही कुएं में से आवाज आई। तो शेर ने देखा वास्तव में दूसरा कोई राजा है यहाँ। तो शेर ने जैसे ही कुएं की पार पर खड़े होकर के उसमें देखा तो सामने जल में उसकी परछाई नजर आई। तो उसने ललकारा उसे शेर को, आओ इस जंगल का राजा मैं हूँ। तो जंगल उसमें से कुएं में से आवाज आई दूसरे शेर की, जो उसे दिखाई दे रहा था कि इस जंगल का राजा मैं हूँ। और इस तरीके से वो शेर जो था उसने कुएं में छलांग लगा दी और वो डूब करके मर गया। खरगोश आकर के अपने परिवार में आया और उसने चैन की सांस ली। तो कई बार कि ज़्यादा सीधा होना भी नुकसानदायक है और समझदार ना होना भी नुकसानदायक है। तो ना सीधे रहिए और ना ज़्यादा सीधे बनिए, क्योंकि जो सीधा जंगल में वृक्ष होता है वो सबसे पहले काटा जाता है। उस पर नज़र रहती है ये बहुत सीधा है, इसमें ये बन सकता है, इसमें ये बन सकता है, तो सबसे पहले काटा जाता है। तो सीधे मत बनिए। दूसरे चतुर जरूर बनिए। किसी की बात पर जल्दी विश्वास मत कीजिए। तो आज
इस कहानी को सुनाते मुझे आज 10वां दिन है, और ये आज की कहानी का यहीं पर अंत होता है। शेष आपकी सेवा में ऐसी ही कहानी कल नए सिरे से नई कहानी विचार करेंगे कि कल से कौन सा अध्याय शुरू किया जाए। जय जय श्री राम।